जी नमस्कार, मेरा नाम शिवम यादव है। मेरा चयन बीपीएससी टीआरई 3 में पीआरटी पोस्ट के लिए हुआ है। पीआरटी पोस्ट के लिए आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं। उसमें 30 क्वेश्चन लैंग्वेज से होते हैं तथा 120 क्वेश्चन जीएस सेक्शन से जुड़े हुए होते हैं। 30 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन हिंदी तथा 8 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है। आपके फाइनल मेरिट में लैंग्वेज का मार्क्स नहीं जुड़ता। 120 क्वेश्चन जो जीएस सेक्शन, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर से जुड़ा हुआ होता है। करंट अफेयर, जीएस और मैथ्स, रीजनिंग का सोर्स क्या होगा, इसके लिए हम आपको इसी 3 मिनट के शॉर्ट्स में हम सब बता दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए। जीएस सेक्शन के लिए आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस के लिए आप घटना चक्र पूर्वावलोकन, पीसीएस आईएएस के जो पेपर होते हैं पिछले साल के, उसका कलेक्शन घटना चक्र पूर्वावलोकन में बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन सहित लिखा हुआ होता है। आप उसके अलावा कहीं मत भटकिए। अभी बीपीएससी टीआरई 4 में जो प्राइमरी की पोस्ट आने वाली है, उसी किताब को पढ़ के, उतना ही पढ़ के आप बहुत अच्छे रैंक्स ला सकते हैं। बिना भटके हुए, बिना किसी कन्फ्यूजन के आप सिर्फ उसको अच्छे से फॉलो करिए। अब देखिए, जैसे ज्योग्राफी को पढ़ना है घटना चक्र पूर्वावलोकन से, तो आप उस घटना चक्र में जैसे आईएएस और अदर स्टेट क्वेश्चन जो आपको लगे कि उस राज्य के स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी पीसीएस का पूरा क्वेश्चन, बिहार पीसीएस का पूरा क्वेश्चन, किसी भी राज्य का पीसीएस का क्वेश्चन जो उस राज्य का स्पेसिफिक ना हो, उसके छोड़ करके आप उसके डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ के अपने विषय को तैयार कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए घटना चक्र बहुत अच्छे से तैयार करिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी को थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी को ज़्यादा वेटेज दीजिए। हिस्ट्री के लिए बिना कहीं भटके हुए, हिस्ट्री के लिए पूर्वावलोकन का आधुनिक भारत इतिहास का जो भाग है, आप उसको बहुत अच्छे से बारीकी से करिए। लगभग 400 पेज का है, अच्छे से उसको पढ़िए। पॉलिटी के लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मूल पॉलिटी का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको आप घटना चक्र से टॉपिक वाइज आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए भी आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट को पढ़िए। लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप घटना चक्र को अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन फॉर्मेट में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट में नुकसान यह है कि आप पॉइंट पढ़ के बहुत बोर हो जाएंगे। पॉइंट इन्फॉर्मेशन पढ़ने से जल्दी याद भी नहीं होता, फिर लगता है कि बल्कि इन्फॉर्मेशन है, इसको कैसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन फॉर्मेट जब आप पढ़ते हैं, आप अच्छे से आंसर को पढ़ते हैं, डिटेल को पढ़ते हैं, आपकी तैयारी अच्छी होती है। मैथ्स रीजनिंग के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कहीं से करिए। टॉपिक पिछला साल दे के टॉपिक निकाल लीजिए। और करंट अफेयर के लिए आप मंथली मैगजीन पढ़िए, नहीं तो आप क्वेश्चन लगाइए करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे।